वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स के हम डेली सेशंस आपके सामने लेकर आते हैं और अब तो हमने अंग्रेजी भी शुरू करी है और इंडियन पॉलिटी भी, यानी 4 लेक्चर आपको रोजाना की बेसिस पे मिलते जाएंगे इंशाल्लाह। अब आज जो टॉपिक हमारा है वो है रेशो और प्रपोर्शन। इससे पहले मैं ये शुरू करूं, मैं आपको एक जबरदस्त एक मोटिवेशनल बात सुनाना चाहता हूं। प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। इस सोशल मीडिया के दौर में आजकल लोगों को एक रेस लगी है फॉलोअर्स बढ़ाने की, सब्सक्राइबर बढ़ाने की, और कुछ लोग अच्छे अच्छे काम करके फॉलोअर्स लेते हैं और कुछ लोग ऊट पटांग की हरकतें करते हैं और कुछ लोग चीप हरकतें करके एक चीप पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, तमाम रिकॉर्ड्स आज यूट्यूब के जिस बंदे ने तोड़े हैं उसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 24 आवर्स में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 10 मिलियन। इस वक्त जो है वो 31.3 मिलियन है। मैं सिर्फ बता रहा हूं 24 घंटे में 10 मिलियन, सबसे फास्टेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ना कोई चीप हरकत ना कुछ। ये आपको एक नसीहत है आपकी लाइफ में कि वो बंदा जिसने जिंदगी भर खेल कूद में अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा जवानी सब लुटाई खेल कूद में ही, और ऐसा नाम बना दिया कि पब्लिक और दुनिया को ये इमेज दी कि छुछोरी हरकतों करने से सब्सक्राइबर और फॉलोवर नहीं आते, बल्कि जिस टाइम हम कदम रखेंगे यूट्यूब पर, हम आपको बताएंगे कि फॉलोवर और सब्सक्राइबर किस तरह से हासिल किए जाते हैं। मेहनत बोलती है। और ये बंदा वो है, मैं दिल से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पसंद करता हूं क्योंकि हमेशा ये बंदा पैलेस्टाइन के हक में बोला कि मतलब इस तरह से हमें एक नसीहत मिल गई कि भैया अगर आप मेहनत और लगन से किसी फील्ड में एक यूनिक नाम क्रिएट करते हो तो आपके लिए सब्सक्राइबर फॉलोवर लाना कोई बड़ी बात है। हम जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो इस तरह से आपने बनाना है। वो नहीं करना है कि आप सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर के ऊपर आप यूं नाचेंगे, उससे फॉलोवर नहीं आते हैं, उससे क्या व्यूज और होते हैं, फॉलोवर और होते हैं। समझिए आप। चलिए बहरहाल, रेशो और प्रपोर्शन, तो हम सभी का मकसद क्या है? अरे फिर वही बोलता है चीन टवाक टम टम, क्या बेशर्मी है ये। अभी हमारा मकसद क्या है? ये मैथ सीखना है। समझ गए आप? चलिए जी, अब सुने, रेशो और प्रपोर्शन में आज हम जो करने वाले हैं वो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्या करेंगे बोलो? नहीं, आवाज मुझे कानों तक आनी चाहिए। बोलो शाबाश। दोस्तों, हमने एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल आपके सामने लिखा है। मैं वो सवाल लेता हूं जो अभी रिसेंट में पूछे गए थे। देखिए जरा, आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम मल्टीपर्पज का होता है, 10th बेस पे होता है ये। इसमें हवालदार की पोस्ट भी आती है, लाजवाब है ये, सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। 750 रुपए। मुझे बच्चे कहते हैं अगर सवाल पढ़ लिया कीजिए, तो मैं पढ़ता हूं। इफ 750 is divided into 2 parts such that the ratio of one to the other number is in the ratio of 8:7, find the smallest number। अब मैंने पढ़ा अंग्रेजी में, अब क्या समझ में आया? अरे बोलने दो मुझे देसी में यार। 750 रुपए। कितने रुपए? 750। मानो 750 रुपए है। यहां 750 नंबर है, कोई कुछ भी मान लो। मैं माना 750 रुपए है। 2 बंदों में मुझे बांटने हैं। क्या बांटने? बोलो। आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा है। बोल, क्या बांटने हैं? 750 रुपए कितने में? बांटने कैसे है? इस रेशियो में 8/8। एक बंदे को 8 हिस्से मिलने चाहिए उसमें से, दूसरे को। बात समझ में आ रही है? ओके। अब जरा हम आपको बताएंगे सवाल करेंगे कैसे। अब देखो, मैं लूंगा a/b इज इक्वल टू 8/7। 8/, ये गिवन है बेटा, बोलो ना जी। अरे भैया 2 नंबर है, एक नंबर को माना a, दूसरे को माना b। 2 नंबर किस रेशो में है? 8/7। जम के 8/7। ओके, मैंने पढ़ाया था आपको कॉन्सेप्ट। मैंने कहा था a 8 के बराबर नहीं, b 7 के बराबर। मैंने कहा ये बराबर करना है तो x जोड़ना पड़ता है, बोला था ना। तो हम क्या करेंगे? a इज इक्वल टू 8x, b कितना है? बोलो 7। मिलके बोलो 7 बोला था ना। अरे बोलो जी, समझ बोला है?
तो इसका मतलब है जब हमें रेशो से एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो उस टाइम हम ए को 8 मानते, लेकिन जब रेशो का रेशो निकालना है तो ए को कितना मानते हैं? 8। ए का मानते हैं 8। अगर मुझे निकालना होता है ऐसे लगभग ए इज टू बी लिखा है 8/7, फिर निकालना होता है ए प्लस बी अपॉन निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं बोलो इस टाइम हम ए को यहां 8 पुट करेंगे, बी को 7। ये हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन हमें यहां जो है वो रेशो का रेशो निकालना, हमें नंबर निकालना है, छोटा कौन सा है बड़ा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने। तो मैं यहां ए को 8 मानूंगा, ये तब मानता हूं जब रेशो का रेशो निकालना, और जम के बोला पड़ा है ना, नहीं देखा है पुराना वीडियो देख लो। अब सुनो, ए आएगा 8x, बी कितना आएगा? शाबाश। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ही आएगा ना वो 750 के बराबर। भैया भैया बांटना तो यही है ना, ए को 8 हिस्से दो, दूसरे को 7 हिस्से दो, टोटल 15 हिस्से आ गए। ये 15 हिस्से किसके बराबर होना चाहिए? 750 के। आप करोगे ना ऐसे दिमाग से, a प्लस बी इज इक्वल टू 750, बोलो ना 8x प्लस 7x कितना है बोलो? 750। कितना बनेगा? 15x किस बराबर बोलो? x कितना है बोलो? 750 को कितना है? 15। आपको पता है 15 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 75 आएगा, बोलो ना। तो ये आएगा 75 मतलब 50 आएगा, बोलो। x कितना है बोलो? 50 आया ना। अब x को मल्टीप्लाई कहां करोगे? बोले 8 से करोगे। a कितना आएगा बोलो? ये कितना आएगा? 8 इंटू 50 होता है 400, कितना आएगा बोलो? 8 इंटू 50 होता है 400, कितना आएगा बोलो? b कितना आएगा? 7 इंटू 50 कितना आएगा? 3.5। तो छोटा नंबर कौन सा है भैया? 350। कितना बोलो? आंसर आया कि नहीं आया है? आंसर कौन सा होगा बोलो? सी पार्ट। ये तो मैंने आपके लिए किया एक्स मान के, वरना तो दिमाग के अंदर पहले छप चुका था। कैसे कैसे देखना जरा, आपको दो तरीका दिखाऊं। दूसरा, ए अपॉन बी कितना है बोलो? 8 अपॉन, एक काम करो यही प्लस करो तो कितना आएगा? 15 आएगा। अरे बोलो ना जी, 15 लिखो, एक्स से बराबर बोलो 750। 15 के 15 50 आएगा, बोलो एक्स कितना आएगा? 50। कितना करेंगे इसको? 8 से मल्टीप्लाई करना, बड़ा आएगा, छोटे 7 है, 7 को 50 से करो कितना बोलो? 350 आएगा। आंसर आएगा, खत्म हो गया। सवाल हो कहीं से सोल्यूशन होगा शॉर्टकट में, फास्ट मैथ। किसी बच्चे को समझ में ना आया तो दोबारा पढ़ाऊंगा, 10 बार बोलूंगा, मगर सीख के जाएंगे। दोबारा सीखो। एक नंबर मेरे पास है, क्या बोलो? 750। क्या बोलो? बांटने हैं 2 लोगों में, ए और बी में। ए और ए को दे 8 हिस्से, बी को दो 7 हिस्से। 7x और 8x दोनों को प्लस कर कितना आएगा? 15x। किसके बराबर? 750। 15 को 5 गुना करे तो आएगा 75 आएगा, तो 50 बन गया। 50 को मल्टीप्लाई 8 से कर 400 आएगा। 50 को मल्टीप्लाई 7 से कर दो 350 आएगा। छोटा नंबर कौन सा? 400 है 350 है? आंसर आ गया ना जी। ये सवाल किसका था? एसएससी एमटीएस 2000। अब क्या करो, जेके पुलिस वाला सवाल नहीं होगा हमसे। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो सवाल आजमा, हम जिगर थोड़ी आजमाएंगे, कलम आजमाएंगे यार। शेर को पूरा फिट करना होता है। तू सवाल आजमा, हम जिगर आजमाए, वो लाइन बैठती नहीं है। चलो आगे, शाबाश। एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया एक और सवाल आपके लिए हाजिर है। किस एग्जाम में? एसएससी, बड़ा लाजवाब एग्जाम होता है। सवाल क्या है? द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ मनीष एंड पंकज इज 13:7। मनीष की जो इनकम है वो 13 हिस्से है और पंकज के 7 हिस्से। हमें टोटल पता, लेकिन टोटल जितना है उसमें 13 हिस्से मनीष के, 7 हिस्से। इफ पंकज गेट्स रुपीज 6000 लेस देन मनीष, मनीष से कम कितना ले रहा है पंकज? तो भैया बताओ टोटल इनकम कितनी है। सवाल हलवे से भी मीठा है, लेकिन अगर आपको समझ आए तो ना, अब पहले लिखेंगे मनीष अपॉन पंकज, है ना। बोलो कितना आएगा? बोलो 13 अपॉन, मैं बोलूंगा मनीष कितना आएगा? बोलो 13x। पंकज कितना आएगा? बोलो 7x। समझ में आया जी? इतना आपको आना चाहिए। अब सवाल अगर पंकज को मिलते हैं 6000 रुपए कम, किससे? बोलो ना जी। मनीष को मिलते हैं 13 हिस्से, इसको कितने मिलते हैं? तो पंकज को मिलते हैं 6000 कम, किससे? यानी कि दोनों में फर्क कितना आ रहा है? 6000 का। बोलो ना जी। यानी कि 13x माइनस 7x से बराबर है, बोलो 6000। कितना बोलो?
अगर मैं ये कहूं कि मुझे आपसे 6 रुपए कम तनख्वाह, इसका मतलब मेरी तनख्वाह और आपकी तनख्वाह को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 रुपए। मैं बोलूंगा आपने मुझसे 4 केले ज्यादा खाए, इसका क्या मतलब है? जितना मैंने खाए जितना आपने खाए दोनों को माइनस करेंगे तो बचे कितना आएगा? 4। बोलो ना जी। अब सुनो, पंकज की तनख्वाह कम किससे है? 6,000। इनका फर्क कितना आएगा? 13 माइनस 7 कितना आएगा? 6। 6,000 के बराबर आएगा। बोलो एक्स कितना आएगा? बोलो 6,000 अपॉन 6 कितना आएगा? बोलो 1000 आएगा। बोलो ना जी। एक्स कितना आया? बोलो ना जी। तो अब बोलो इधर 1000 को पुट करो तो कितना आएगा? 13,000। बोलो जी 13,000। इधर कितना आएगा? 7,000। 7,000 प्लस 13,000 कितना आएगा? बोलो 20,000। 20,000 इज द आंसर। सो सिंपल। मतलब सवाल था ही कुछ नहीं, हमारे दोस्त ने पहले आंसर दे दिया था। दोबारा समझ, दोबारा उन बच्चों के लिए जो पहली बार मैथ से अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं, जो प्यार की अभी सीढ़ी पर है, जो अभी सिर्फ नंबर ले रहे हैं मैथ का। सुनो ध्यान से, आपको यूं समझाऊंगा मैं। मनीष और पंकज, मनीष और 2 लोग हैं, इनकी तनख्वाह जो वो 13 हिस्से ले रहा है मनीष, 7 हिस्से ले रहा है पंकज। इन दोनों में जो वो 6,000 का फर्क है, तो 13x माइनस 7x आएगा 6,000 के बराबर। 6x आएगा 6,000 के बराबर। x कितना आएगा? 1000 आएगा। 1000 को मल्टीप्लाई 13 से कर तो 13,000 आएगा। 7 से मल्टीप्लाई कर 7,000 आएगा। दोनों को जमा कर तो 20,000 आएगा। बात खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? वैसे भी मुझे बताओ, 13 हिस्से मिल रहे हैं मनीष को, 7 हिस्से मिल रहे हैं पंकज को, दोनों को मिलाएंगे कितने आएंगे? 20 हिस्से आएंगे। तो टोटल कितने इनकम है? 20x है ना। x कितना मिला आपको? 1000। 20 को मल्टीप्लाई कर 1000 से कितना आएगा? बोलो आया ना आंसर? 20,000। मतलब ये सवाल बंदा जो प्रैक्टिस वाला होता है वो नजरों से करता है, करने की जरूरत ही कोई नहीं थी। आपको बताया गया था मनीष और पंकज का फर्क कितना है? 6,000 का। 6x आएगा 1000 की, 6,000 के बराबर। x 1000 आ गया। 20,000 को x 1000 से मल्टीप्लाई कराएगा 20,000। खत्म सवाल। हमारा सबका मकसद यही है कि हमें मैथ कैसे लम्हों में उड़ा देना है। ठीक है जी, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 एसएससी एमटीएस का और एक सवाल। एसएससी सीएचएसएल 2022 का सवाल आपके सामने हाजिर है। ए और बी जो है वो शेयर ए फ्यू मार्बल्स इन द रेशियो 4:5, जिसको देसी मार्बल कहते हैं, हाँ, संगे मरमर। तो ये जो संगे मरमर है, ए और बी को मिले रेशियो कितने में? बोलो 4:5। मतलब मार्बल के टोटल 9 हिस्से, 9 में से 4 मिले ए को, 5 मिले। ऐसे मुझे मत देखो बेटा, प्यार हो जाएगा। अच्छा, पहला धोखा मिल गया लड़के को यार। सुनो, ए और बी, हंसते हंसते पढ़ो ना, मजा आएगा, मजा आएगा। क्या हंसता कैसा है? सुनो, ए और बी शेयर फ्यू मार्बल्स इन द रेशियो 4:5। इफ बी गेट्स 10 मार्बल्स मोर देन, मतलब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। अब सुनो ध्यान से, यहां आप करो, यहां एक को मिलते हैं 4 मार्बल, दूसरे को मिलते हैं, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अरे बोलो ना जी। ये 1 किसके बराबर है? बोलो 10 के बराबर है। बोलो ना। x के 10 के बराबर है, कितना आएगा? बोलो 50 आएगा। कितना आएगा? 40 आएगा। अब सुनो ध्यान से, अब सवाल है व्हाट इज द एज शेयर? ए को कितना मिला टोटल में से? ए को टोटल कितना मिला? टोटल कितना आंसर आया? अरे बोलो ना जी। अरे ए को मिला 40, इसको कितना मिला? तो लिखा क्या? ए को कितना मिला? आंसर सामने होकर आप बोलते हो क्या आएगा? मतलब सवाल था कुछ नहीं था। और सवाल पूछा किसमें गया? एसएससी शेड्यूल 2022 में। लोगों को बताया करो मैथ कहां पढ़ाते हैं बढ़िया। इंशाल्लाह सर मैंने ठान लिया है कि मेरे बच्चे होंगे तो वो आपसे ही पढ़ेंगे। नहीं, ये थोड़ी मैंने बोला बेटा, अपने बच्चों का इंतजार थोड़ी करूंगा। अब सुनो, ए और बी के जो मार्बल्स है, वो जो रेशियो मिलता है, ए को मिलते हैं 4 से, बी को मिलते हैं, कहा उसने बी को मिलते हैं 10। ज्यादा किससे? ज्यादा का मतलब है, ज्यादा मतलब दोनों का माइनस। बोलो ना जी। यस सर। दोनों का माइनस कितना आएगा? 10।
5 में से 4 करो आएगा x, x 10 के बराबर है, 10 को 4 40, उसका 50 आएगा, तो a को कितने मिले 40, बात खत्म। मतलब हम सवाल दिमाग से कर रहे हैं, कलम उठाने की जरूरत ही खत्म हो गई। समझ में आया जी? बढ़ते आगे की तरफ, सवाल नंबर 4। आपको किसने बोला था मैथ खतरनाक है? आपको पढ़ाई गया गलत। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यह सवाल भी बहुत अच्छे एग्जाम में आया था। यह सवाल हमने चूज किया है एसएससी सीएचएसएल 2023 का सवाल है ये। सवाल देखो आप, सवाल की नजाकत को देखो, कैसे वक्त गुजर रहा है पता चल रहा है। पढ़ते पढ़ते इतना वक्त गुजर गया, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है सर। 13,000 रुपए को डिवाइड किया 3 लोगों में, एक्स वाई और मिलके बोलो एक्स वाई और सच दैट 2 गुना एक्स का रेशो। देखो 13,000 रुपए को बांटना किसे बोलो, एक्स वाई और ऐसे बांटना है, दुगना एक्स इज इक्वल टू 3 गुना वाई इज इक्वल टू 4 गुना जेड। ये दिया हुआ है, बोलो समझ में आ रहा है? ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। अगर इस तरह का रेशो दिया जाए, इस तरह अगर इक्वल टू का दिया जाए, इसे किस तरह रेशो में लाया जा सकता है, शॉर्टकट सिखाया था। इन सभी का निकालो आप एलसीएम। क्या निकालो? एलसीएम निकाल के एलसीएम को इनसे डिवाइड कर दो, रेशो निकल जाएगा। इससे पहले जो शॉर्टकट ट्रिक सिखाई थी, आप 2 3 4, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा बोलो? 4 आएगा। 4 और 3 कितना आएगा? 12 आएगा। बोलो इन सभी का एलसीएम कितना आएगा? 12। एलसीएम 12 आएगा। 12 को डिवाइड कर 2 से, 12 को डिवाइड 3 से कर, 12 को डिवाइड 4 से कर, कितना आएगा बोलो? 6, 4 और 3 आएगा। समझ में आया? बोलो ये एक्स वाई और जेड का रेशियो आया, बोलो ना एक्स वाई का रेशियो आ गया। इन सभी को प्लस करके जोड़ इसके बराबर। 6 4 कितने हो गए? 10। 13 आएगा। 13 एक्स को रख 13,000 के बराबर, कितना आएगा बोलो? एक्स कितना आएगा बोलो? 1000 आएगा। बोलो जी 1000 आया, मिल के बोलो 1000 आया। अब पूछा क्या कि वाई का रेशियो कितना, क्या बोलो? ये आया एक्स, ये आया वाई, ये कितना है बोलो? जेड आया। जेड कितना है? वाई कितना है? 4x कितना है बोलो? 4x। 4 को 1000 से कर कितना आएगा बोलो? 4000 आएगा। आंसर कितना बना? सर मतलब क्या है, आप तो सवाल को सेकंड में उड़ा देते कि हो क्या रहा है। भैया यही तो मैथ सिखाया कल आपको। मैंने कहा जब इस तरह दिया जाए और नीचे रेशो में दिया जाए, रेशो नहीं दिया ना, आपको लिखा 13,000 रुपए, मिलके बोलो कितने? 13,000 बांटने कितने लोगों में? जम के कितने लोग? एक्स वाई और बांटना कैसे? दुगना एक्स का किसके बराबर है? 3 गुना वाई किसके बराबर है? 4 गुना। ये बराबर दिया है, मैं लिखूंगा 2x 3y और 4। मैंने आपको पढ़ाया था कल, मैंने कहा था टाइप नंबर 2 या 3 में कहा था, मैंने कहा इस तरह अगर दिया जाएगा, किस तरह मैं उसको x इज टू वाई इज टू जेड में लाऊंगा। जब मैं पढ़ाया था कल आपको, मैंने कहा लिखो 2a इज इक्वल टू 2, 3b इज इक्वल टू 4c लिखो। मैं बोला था इसको कैसे निकालेंगे हम, a इज टू b इज टू c दिखाया था ना मैंने कहा था इन तीनों का निकाल, एलसीएम का निकाल। उस एलसीएम को डिवाइड कर 2 से 3 से और जो निकलेगा आंसर वो रेशियो में आ जाएगा। बात खत्म हो गई? समझ में आया? अब बोलो जरा यहाँ पे 2 3 और 4 का निकाल, एलसीएम का निकाल। अब बोलो एलसीएम का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर लेना जिसको 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा और नहीं, आवाज नहीं, क्या करेगा? 2 भी जम के 2 भी। आप मुझसे नाराज है क्या? जमीन का मसला मेरे साथ तो नहीं है बेटा, हाँ? ना कोई रिश्तेदारी। जम के बोलना, बोलो 2 3 और रैश। एलसीएम का मतलब क्या है? ऐसा नंबर लेना जिसको 2 भी डिवाइड करे और 4 भी। कौन सा नंबर है? 8 है? नहीं, 12 है। 2 भी डिवाइड करे, 2 6 12, 3 चुके 4 3 ने लिख दे फिर 6 4 और x कितना आएगा? x आएगा 6, क्या आएगा? 6x। y कितना आएगा? 4y। ये कितना आएगा? 3x। हमें निकालना y का रेशियो। क्या निकालना है? इन सभी को जमा करके रख 13,000 के बराबर। कितना आएगा? 6 4 कितना आएगा? 10 कितना आएगा? 13। 13 x किसके बराबर आया बोलो? 13,000। x कितना आएगा बोलो? 1000। कितना आएगा? अच्छा x का रेशियो कितना है बोलो? 6x। क्या है? तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6,000। ये कितना आएगा? 4,000। ये कितना आएगा बोलो? तो 6,000 तो 13,000 हो गया। पूछा गया y को कितना मिलता है? y को 4,000 मिलता है, क्योंकि 4 को मल्टीप्लाई 1000 से कर दे 4,000 आ गया। कितने सवाल हो गए?
कोई सवाल ले लिया हाल के एग्जाम का? नहीं भैया, एमटीएस का ले लिया, 2023 का, सीएचएसएल का 22 का और सीएचएसएल 2023 का। आइए करते और सवाल। नींद तो नहीं आ रही है? अरे बोलो, अगर मैं चला जाता हूँ, चला जाऊं मैं? मजा आ रहा है? क्या बात, ऐसा मैथ हो तो दिल थोड़ी चलता है जाने को। तुमको कोनो फिरकी ले रहा था, कोनो पी। हेलो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। आरआरसी ग्रुप डी 2022 का सवाल है ये। बड़ा जबरदस्त बोर्ड है ये, जहां पे सवाल पूछा गया है। देखो, 2000 रुपए जो है वो हमने डिवाइड करने ए बी और सच दैट हाफ ऑफ ए इज पार्ट, यानी कि 2000 रुपए को 3 लोगों में बांटना है। किस किस में? ए। कैसे बांटना है? आधा ए का इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ, ये दिया हुआ है। इस तरह से बांटना है। आधा ए का उसका तिहाई के बराबर, उसका 5वें हिस्से के बराबर है, 1/5। मैंने कल आपको बताया था जिंदगी किराए का घर है, नहीं, मैंने आपको कल पढ़ाया था, अगर लिखा होगा 1/2a, इसको लिखना पड़ता है a is to b is to c। डायरेक्टली कितना लिखेंगे? बोलो 2 is to 3 is to 5। सबके साथ x जोड़ दो, कितना आएगा? 5 पे कितना है? 10x आएगा। किसके बराबर आएगा? बोलो 2000 क्या आएगा? बोलो जी। x कितना आएगा? बोलो 200 आएगा। अब दो यहां पुट कर लो, कितना आएगा? a कितना आएगा? बोलो 400। b कितना आएगा? बोलो 600। c कितना आएगा? बोलो 1000 आएगा। बोलो जी। हमें पूछा गया व्हाट इज द एज पार्ट, ए का पार्ट कितना आएगा? बोलो 400। आंसर आया कि नहीं आया? जिंदगी किराए का घर है। व्हाट इज द एज पार्ट? ओब्वियसली, दोबारा सुनो मैंने क्या किया। मैंने कहा 2000 रुपए है, 2000 को बांटना है ए बी और सी में। ए बी और कैसे बांटना है? बांटना ऐसे है कि 1/2 ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी, 1/5 ऑफ सी। जब मैंने ऊपर सब में 1 1 होगा तो क्या करेंगे? लिखेंगे 2 is to 3 is to, बोलो ना जी, 2 is to 5। इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? बोलो, यह आएगा 10x, 2000 के बराबर रखेंगे। x कितना आएगा? बोलो 200 के बराबर। अब आपको पता है ना, a कितना आएगा? 2x, b कितना आएगा? बोलो 3x, c कितना आएगा? बोलो 5x। ये मैंने लिखा नहीं था। अब x की वैल्यू पुट कर यहां पे कितना आएगा? 400, कितना आएगा? 600, कितना आएगा? 1000। a कितना आएगा? बोलो 400। बात खत्म होगी ना? क्वेश्चन बहुत इजी है। लद्दाखी में कह रहे थे योत योत योत। एसएससी सीएचएसएल 2022 में सवाल पूछा गया है। 26 मई 2022 को सवाल पूछा गया। इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स इज 11 is to 16। कोन आप जानते हैं, कोन किसे कहते हैं? ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है इस तरह की। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये जो टोपी वाली है ना, ये इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस। ये यहां से बोलते हैं स्लांट हाइट बोलते हैं इसको। और ये आपका नीचे सर्कल होता है, इस तरह की डायग्राम को बोलते हैं कोन। वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स कितना है? बोलो। एंड द रेशियो रेडियस, रेडियस सिंगुलर होता है बेटा। क्या बोलो? सिंगुलर होता है। और रेडिये होता है प्लूरल। क्या होता है? बोलो, समझ आ रहा है? एक का होता है रेडियस, दो का होता है रेडिये। क्या होता है? ना कि रेडियस। समझ रहे आप? रेडियस का रेडिये, उसके बेसिस का। यानी कि दो कोण है, एक कोण का ये मानो R1 है, ये मानो R2 है। R1 अपॉन R2 कितना बनेगा? बोलो 3/4। वॉल्यूम का कितना है? वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 कितना आएगा? बोलो 11/16 है ना। अब हमें बताना है रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, ऑफ देयर, यानी कि H1/S2 बताना कितना आएगा। अब जिस बंदे को वॉल्यूम की फॉर्मूला याद होगी वही ये सवाल कर सकता है। अरे बच्चों, अब आपका दिमाग खुल गया। सवाल है रेशियो प्रोपोर्शन का, बीच में चैप्टर डाल दिया मेंसुरेशन का। इसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। समझ गए? अब इस दिमाग में मत रहना कि इस रेशियो प्रोपोर्शन का मतलब है मैंने 4 सवाल कर दिए तो मैं जेके पुलिस में जाऊंगा। नहीं, तुम्हें क्या पता है सवाल कहां से पूछेगा।
ये तो सवाल ऐसा से का है कि इसने इस सवाल के अंदर मेंसुरेशन की फॉर्मूला डाल दी। अब जिस बच्चे को कोन का वॉल्यूम याद नहीं होगा वो हाइट क्या निकाल सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। हमें मेंसुरेशन में पहले कोन का वॉल्यूम पता होना, मिलके बोलो पता होना। मेरे प्यारे 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 बच्चों, 3 बार प्यारे, इस सवाल को मैं कैसे करता हूं? वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होता है? होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बोलो? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सुनो ध्यान से, जब मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ वन कोन, मैं लूंगा वो पाई 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 बोलो ऐसे आएगा? बोलो ना जी, पाई तो दोनों में कॉमन है ना जी। वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 करूंगा तो कितना आएगा? 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2 आएगा। 1/3 कटेगा, पाई पाई कटेगा तो कितना बनेगा ऊपर? R1 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू क्या आएगा? H2। बोलो जी, समझ में आ रहा है? जम के बोलो जी। किसके बराबर है यहाँ पर ये वॉल्यूम? कितना आएगा बोलो? किस बराबर है? बोलो ना, बोलो ना। 11/16 है, बोलो है, बोलो ना जी। R1 का स्क्वायर कितना है? R1 कितना आएगा बोलो? 3 का स्क्वायर 9/16। बोलो जी। H1 अपॉन H2 कितना आएगा बोलो? 11/16। 16 कटेगा, बोलो ना। H1 कितना आएगा? 11/9। समझ में आ रहा है? 11/9 है कहीं पे? पहला ऑप्शन आ गया ना हमारा आंसर। मैं एक बार के 2 बार रिपीट करूंगा आपके लिए। V2 कितना दिया है बोलो? 11/11 वॉल्यूम कितना आ रहा है? वॉल्यूम आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। तो V1 वाले का कितना वॉल्यूम आएगा? 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 आएगा। नीचे वाला कितना आएगा? 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू आएगा H2 आएगा। 1/3 पाई कटेगा कितना आएगा? R1 का स्क्वायर इंटू H1, R2 का स्क्वायर इंटू आएगा इसके बराबर 11/16 आएगा। R1 कितना? R1/R2 कितना है? R1/R2 है कितना है? 3/4 है। बोलो जी, बोलो ना। R1 स्क्वायर आएगा 3 का स्क्वायर, R2 का आएगा 4 का स्क्वायर कितना आएगा बोलो? 9/16। H1/H2 कितना आएगा बोलो? 11/, ये 16 कटेगा। H1/H2 कितना आएगा? 11, 9 जाएगा नीचे, कितना? 11/, आंसर आया ना? इस तरह से सवाल करते। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 6। हेलो बच्चों, एसएससी CHSL 2021 का सवाल मेरे सामने है। अभी तक हमने 6 सवाल आपको करवाए हैं और सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं वो तमाम प्रीवियस ईयर्स के थे। और अब जो मैं करवाने लगा हूं ये भी एसएससी CHSL 2020 का सवाल है। यहां पर देखिए आप क्या करना है। यहां पर हमारे पास जो है यहां पर देखिए आप A:B लिखा है 3:5, B:C लिखा हमारा 7:8, C:D लिखा है 2:3। मुझे ये बताना है 2A:3D किसके बराबर होगा। सबसे पहले आपको जो मैंने पढ़ाया है उस पढ़ाई को याद कीजिएगा। मैंने क्या पढ़ाया है? मैंने कहा था आपको मेरे प्यारे दोस्तों, A:B लिखा है, B:C लिखा और C:, हमें निकालना A और D। हमें तब निकलेगा ना जब हमारे पास A:B:C:D होगा, तभी तो निकालेंगे A और D के बीच में रिलेशन। अभी हमारे पास दिया है AB, BC, CD। अभी ये प्रॉपर इस ओरिएंटेशन में हम लाएंगे, इसको ओरिएंटेशन में हमारे पास जुगाड़ है इसके लिए। लिखो A:B, B:C, C:, इस अंदाज में लिखो आप। अब मैं क्या करूंगा? लिखूंगा 3:5, बोलो नीचे क्या लिखूंगा बोलो? 7:8। फिर लिखूंगा 2:, खाली जगह में लगाओ 5, यहाँ पे 5 लगाओ, यहाँ 8 लगाओ, यहाँ खाली में 7 लगाओ, 2 और बोलो 7 3 21, 21 2 कितना आएगा बोलो? 42। शाबाश। 35 2 कितना आएगा? 14 2 कितना आएगा? 14 3 कितना आएगा? अब जरा सुनिए आप, ये बन गया आपका A, ये B, ये C और ये। अब निकालना क्या है बोलो? A:D अगर होता तो क्या लगाते? 42:120 लिखते। बोलो समझ में आ रहा है? लेकिन सवाल वाले ने हमें कौन फिरकी ली है, वो कहता है A मत लिख, लगा 2A। क्या लगा?
तो मैं कैसे करूंगा, 2 इंटू 42 करूंगा, इस क्या करना है बोलो, 3 इंटू 120। अच्छा इसको करें दूंगा तो कितना आएगा, 84 आएगा। 84 इंटू कितना आएगा बोलो, 0, 36, 360 आएगा बोलो। हमारा आंसर कितना आया, 84 इंटू 360। अब आप बोलोगे सर हमारा यहाँ आंसर तो है नहीं, भैया इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे ना तो, अरे मियाँ बोलो समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, पहले a इज टू बी, b इज टू c, c इज टू d, d। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे किया, मैंने थोड़ा ध्यान से बेटा, 3 इज टू 5 लिखा ना, फिर ये आया a इज टू b, फिर b को इसके लिए लिखो 7 इज टू 8, c इज 2 इज टू 3, खाली जगह में लगाओ 5, फिर लगाओ 5, 8 लगाओ, यहाँ कितना आएगा 2 और 2 आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया वहां पे, इन सबको मल्टीप्लाई करके वहां लाया। अब ये आया a और d, 2 मल्टीप्लाई किया 84 360। अब आपको पता है 84 360 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से करें 12 से करेंगे, शाबाश। 12 कितना करेंगे बोलो, 12 को किससे करेंगे, 7 से करेंगे, 12 7 और 12 3 बोलो ना जी, 7 जो 3 आएगा, 7 और 30 का है कहीं ऑप्शन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपलीफाई 2 सेकंड के सवाल है, मगर पूछे गए हैं बड़े बड़े अच्छे एग्जाम में। 7 क्वेश्चन हो गए हमारे सामने। एग्जाम सवाल कहीं से भी होगा, हमारी एकेडमी का बच्चा सवाल को क्या कहेगा, सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी। हाँ पूरे लद्दाख को सुना यार, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है जी। ओके बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं नया सफर और नया सवाल। आप नोट कीजिए मेरे नए नए दोस्त। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी CHSL 12/4/2021 का ये सवाल आपके सामने ले रहा हूं मैं। इसमें कहा गया 3 नंबर जो है वो इस तरह के रेशियो में है, और हमें बताना है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 180। सबसे पहले मैं देखूंगा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ये दिया किस फॉर्म में है, 1/4 इज टू 5/9 इज टू 7/12। अगर मुझे इसको लीनियर फॉर्म में लाना है तो नीचे डिनोमिनेटर्स का निकाला एलसीएम, एलसीएम 4, 9 और 12 का आएगा, 36 आएगा बेटा। तो क्या करेंगे, 12 को दुगना करो 24, लेकिन नहीं होगा इनसे। 12 को 3 गुना करो 36, 4 से भी होगा, 9 से भी होगा, 12 से भी होगा। तो आप करोगे 1/4 को 36 से डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई करोगे 9/36 से, फिर करोगे 7/12 को 36 से, तो कितना आएगा ये आएगा 9, ये कितना आएगा बोलो 4, 20 आएगा, ये कितना आएगा 3 आएगा, कितना 21 आएगा ये। तो एक नंबर आपको मिला 9x, दूसरा मिला आपको 20x, तीसरा मिला आपको 21x। बड़ा नंबर ये, स्मॉलेस्ट ये है, दोनों फर्क कितना बताया गया, 21 माइनस 9x है। तो ये आएगा कितना 12x आएगा, 12x के बराबर 180 के दिया है, x कितना आएगा 180/12, ठीक है जी। 12 के 12 कितना मिला इसको, 6 मिल गया, और 12 पंडित x कितना आएगा 15 आएगा। x अगर 15 आया तो अब मुझे बताओ 9 इंटू 15 कितना हो गया, 9 इंटू एक्स, 9 इंटू 15, 9 5 45, कितना आएगा बोलो 135, समझ में आ रहा है। और आएगा आपको 12x 20x सॉरी 20x कितना आएगा बोलो, 20 इंटू 15 300, 0 15 तो 300 आएगा बोलो। इसके बाद आएगा कितना 21x, 21 इंटू 15 आएगा, 21 इंटू 15 कितना आएगा बोलो 5, कितना आएगा 10, कितना गिराएगा बोलो, कितना आएगा 315 आया। अब इन तीनों को प्लस कर दो, 135 प्लस 300 प्लस 315 कितना आएगा बोलो 10, कितना आएगा बोलो 4, 5 आया, कितना आएगा 6, 6 कितना 7, 750 आया। हाँ कितना है, 5 10 हो गया, कितना है 5 3 6 7, कितना है 750 हो गया, 750 आंसर क्वेश्चन। बिल्कुल ये सेकेंड्स के क्वेश्चंस है, करना कुछ भी नहीं था। आई विल मेक यू एक्सप्लेन इजी, बेटा समझ में आ रहा है। सुनना क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या किया सवाल में, आपको मैं लम्हे लम्हे की खबर दे रहा हूं, मैं दोबारा समझाऊंगा। मेरे बच्चों को एक एक बात समझ में आनी चाहिए, कोई मसला नहीं, 2 बार सीखेंगे 3 बार सीखेंगे। सुनो,
सबसे पहले आपको नंबर दिए कि बेटा इस रेशो में, ठीक है जी। मुझे इसको लाना है एक ही लाइन में, मुझे इसको लाना है इस तरीके से, A:B:C में लाना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं नीचे डिनोमिनेटर कर लूंगा एलसीएम ऑफ 4, 9 और 12। एलसीएम का मतलब होता है तीनों नंबर किस पहले नंबर को डिवाइड करेंगे। वो कैसे निकलता है, वो 12 के मल्टीपल लो, 12 को 4 डिवाइड करता है लेकिन 9 डिवाइड, 24 को 4 डिवाइड करेगा 12 करेगा लेकिन 9, तो 12 का तीसरा मल्टीपल लेंगे, वो आएगा 36, 36। 36 को 4 भी मल्टीप्लाई करेगा, 9 भी और 12 भी, समझ में आ रहा। अब एक काम कर, एलसीएम निकला 36, मल्टीप्लाई कर 36 से, 5/9 को 36 से कर, फिर कर 7/12 को 36 से, 4 × 9, 9 चुके 36 कितना आएगा, 20 आएगा, 12 × 3 कितना 21 आएगा। अब आपको मिला ना एबीसीडी, बोलो एबीसी मिला आपको इस तरह से। अब आपको मैंने बोला ये ए कितना आएगा, बोलो 9x, बी कितना आएगा, बोलो 20x, सी कितना आएगा, बोलो 20x। जब एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लियो तो इसके लिए हम वेरिएबल चूज करते हैं x, x, x। अब बड़े नंबर और छोटे नंबर में कितना फर्क है, बोलो 180। बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 21x माइनस करेंगे 9x, कितना आएगा, 180 के बराबर, बोलो ये आएगा 12x, किसके बराबर आएगा, बोलो 180 के, x आएगा 180 अपन 12, कितना आएगा 15, बोलो कितना आएगा, x कितना मिला 15, x कितना मिला। अब बताओ जरा, a कितना है 9x, 9 × 15, b कितना है 20 × 15, c कितना है 21 × 15, बोलो समझ में आ रहा है। इन सभी को प्लस करना ना, तो 15 करूंगा कॉमन, 9 + 20 + 21 करेंगे। अब जरा कितना देखो, इस समय निकला 9 + 20 में कितना आएगा, 30, 30 + 20 कितना आएगा, बोलो 50 आएगा, बोलो ना यार, 20 प्लस कितना है, 21 कितना है, 30 आएगा, 30 प्लस कितना 50 आएगा, 50 × 15 करेंगे तो कितना आएगा, 750 आएगा। समझ में आया। हम मैथ को खेलते हैं, मैथ हमारी खेती है। मैं ऐसे नारा थोड़ी लगाऊं, अल्लाह का फजल है, करम है रब का। मैं तभी तो बोलता हूँ सवाल हो कहीं सोल्यूशन होगा यहीं से। मैं तो अबुल नहीं कहता हूँ जो यूट्यूब पे देखते हैं और जो हमसे मुकाबला करने का सोचते हैं, आओ उस मैदान में पूछो सवाल। तुम गूगल से सवाल पूछो, गूगल के बाप से पूछो, हम हिलेंगे नहीं इंशाल्लाह, हम सवाल का जवाब देंगे सेकंड्स में, क्योंकि हमने आज तक हजारों सवाल किए हैं और हम किताबों से पढ़ के पढ़ाते हैं। हमारे पास किताबें होती है जिन किताबों को हमने मैला करके रखा हुआ है। तो अभी 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हुआ है, आपको पता चला 2 घंटे कैसे गुजर गए, बल्कि मुझे लगता है अब 2.5 घंटे होने वाले हैं। लाजवाब मजा आया, जम के बोलो मजा आया है, क्या बात है। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कल इसी वक्त इसी जगह और इसी खुशी के साथ। अब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल।